हेडिंग लिखो, व्हाट हैपन्स इफ अ बल्ब इज कनेक्टेड टू अ इंडक्टर कॉइल इन सीरीज। If a bulb is connected to a inductor coil in series। बहुत ही ज्यादा ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये बेटा मेरे पास कोई एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक। इस इंडक्टर कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया, यहां पे स्विच, ये कह रहा है इसके सीरीज में, मतलब अगर मैंने यहां पे अगर कोई बल्ब जोड़ दिया तो क्या होगा, ध्यान से समझ। यहां स्विच ऑन किया, करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट इस सोलेनॉइड के पास आया, करंट पहले क्या था इसमें, 0, और 0 से होगा I। 0 से I होने में इसको बहुत ही कम टाइम लगेगा, स्मॉल चेंज इन टाइम लगेगा। तो उस 0 से I चेंज होने में जो उसका जो चेंज आएगा करंट का, वो आएगा di/dt। अब जो ये di/dt है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा, E = -L di/dt। मतलब कि अगर मेरे सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, EMF, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया, बेटा देखो, जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया, इस सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, पढ़ने वाला लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसने अपोजिट डायरेक्शन में एक EMF इंड्यूस हुआ। उस अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट इंड्यूस हुआ। तो जैसे ही इसका सबसे पहला केस 1 है, केस 1, व्हेन द स्विच इज ऑन, द मोमेंट मैंने स्विच को ऑन कर दिया, लिखिए बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना करंट मैंने उसको दिया एक डायरेक्शन में, उतना ही उसने इंड्यूस कर दिया। किसकी वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उसी के बराबर था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बीता, बेटा मेरी सुन लो, थोड़ा सा टाइम बीता, थोड़ा सा टाइम बीतने की वजह से क्या हुआ, जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, क्यों, क्योंकि जो ये EMF है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होते ही आपका बल्ब ऑन नहीं होता, बल्ब धीरे 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 ऑन होता है। क्यों, जिस मोमेंट पे आपने ऑन किया एकदम से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा था, तो उसने बहुत ज्यादा EMF इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस हुआ। अगर आपने इसको 10 एम्पियर का करंट दिया था तो उसने 10 एम्पियर का करंट माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे इंड्यूस कर दिया, तो टोटल करंट कितना हो गया, 10 - 10, जिसकी वजह से आपका बल्ब नहीं जला पहले केस में। कुछ ही क्षण बाद, स्मॉल टाइम के बाद, आपका बल्ब धीरे धीरे स्लाइटली ग्लो करना शुरू कर दिया। स्लाइटली ग्लो क्यों करना शुरू किया, क्योंकि जो ये रेट ऑफ करंट था, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये डिक्रीज होना शुरू हो गया तो EMF कम हो गया, EMF कम हो गया। अब पहले 10 करंट जा रहा था तो 10 अपोजिट में बन रहा था, अब ये di/dt कम हो गया, EMF कम हो गया, तो करंट इसने 7 कर दिया। तो कुल मिला के 10 - 7 3, और 3 एम्पियर के करंट से बल्ब थोड़ा सा ग्लो होना शुरू किया। टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, ये पलक झपकने वाले टाइम में हो रहा है, बहुत ही स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम में हो रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, ये di/dt 0 के बराबर हो गया, मतलब कि अब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो ही नहीं रहा। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा नहीं, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो यहां पे इंड्यूस होने वाला करंट भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आप देखते हो जब आप स्विच ऑन करते हो, सवाल यह भी आ सकता है कि स्विच ऑन करते ही बल्ब अपनी फुल रोशनी के साथ क्यों नहीं जलती, 1 मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड क्यों लेती है, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर कॉइल लगे होते हैं।
और इंडक्टर कॉइल एक तो सेफ्टी पर्पस का काम करते हैं, और इंडक्टर कॉइल की ही वजह से आपका बल्ब ऑन हो, स्विच ऑन करते ही उसमें पहले di/dt बहुत ज्यादा था, उस केस में बल्ब ने ग्लो बिल्कुल नहीं किया। फिर उसके बाद वो di/dt धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू किया, और जब तक di/dt 0 नहीं हुआ जब तक वो फुली ग्लो नहीं होएगा। ठीक है, तो कंप्लीट बल्ब ने ग्लो करना शुरू कब किया? जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 के बराबर हो गया, बिकॉज उस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ होगा। समझ में आई नहीं आई? नोट डाउन करो इसको। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। अब आपने अपने एक इंडक्टर कॉइल में बल्ब को जोड़ दिया, बट जो वो बल्ब जुड़ा है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। अब बताओ स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? केस 2 मतलब कि ये समझ में आ गया ना, सीरीज में जोड़ा तो क्या होगा? अब केस 2, एक इंडक्टर कॉइल, ठीक, उसको जोड़ दिया, यहां से स्विच लगा दिया। अब मैंने एक बल्ब लिया और उसको पैरेलल में जोड़ दिया। द मोमेंट स्विच ऑन हुआ, करंट 0 से I हुआ, मतलब कि di/dt हुआ, di/dt हुआ तो ये पंगा होगा, तो माइनस में ये बनेगा। बट अब मुझे बताओ, जब मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन होगा या नहीं होगा? स्विच ऑन करते ही इस केस में क्या होगा? इस केस का तो समझ गए, स्विच ऑन करते ही बल्ब ऑन नहीं होगा, स्लाइटली dt के रिस्पेक्ट में वो धीरे धीरे ग्लो करेगा जब तक di/dt 0 ना हो जाए। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होगा? ये तो सीरीज का केस हो गया ना आपका, बल्ब इज इन सीरीज। पैरेलल के केस में बेटा क्या होगा? जल्दी बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है। पैरेलल के केस में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है या सब? करंट डिवाइड होता है। देखो बेटा, थोड़ा बुद्धि लगाया करो प्लीज। यहां से I निकला और यहां पे I आते आते I1 और I2 में डिवाइड हो गया। ये जो इंडक्टर कॉइल है ना बेटा, कॉपर की बनी होती है, और कॉपर की जो वायर है वो ज्यादा कंडक्टिव होती है। कंडक्टिव की मतलब कि वो कहेगी यार तुम मेरे में से आ जाओ। इसकी मेहमान नवाजी ज्यादा अच्छी है, वो मेहमानों को बुला के खुश है अपने घर पे। मेहमान यहाँ पे चार्जेस है, ठीक। तो अब यहां से करंट या तो यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, बट जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन करते ही करंट जो यहां से जा रहा होगा, मान लो कि यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा, क्योंकि इस केस में di/dt बहुत ज्यादा होगा, तो इसको यहां से -5 एम्पियर मिल जाएगा। तो यहां से चार्जेस फ्लो नहीं हो पा रही द मोमेंट आई स्विच इट ऑन। तो जितना भी करंट है वो सारा यहां से जाएगा, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, द मोमेंट आई स्विच ऑन, उस केस में बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट सारा यहां से निकल जाएगा, यहां से तो करंट जा ही नहीं रहा। या ये कह सकते हो जितना जा रहा था उतना उसको माइनस में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से वो 0 हो पा रहा है, तो सारा करंट यहां से जाएगा। बट थोड़ी देर बाद, dt टाइम बाद क्या होगा? ये जो di/dt है ये रिड्यूस होगा, यस और नो? थोड़े टाइम बाद di/dt रिड्यूस होगा, इधर देख लो बोर्ड पे। और जब di/dt रिड्यूस होगा तो यहां से वापस आने वाला करंट -3 होगा। जा कितना आ रहा था? 5, वापस कितना लग पा रहा है? -3। तो यहां पे कुछ करंट जाएगा, 2 करंट यहां पे जाएगा, और अगर 2 करंट यहां पे जाएगा तो यहां पे जाने वाला करंट रिड्यूस हो जाएगा, और यहां पे जाने वाला करंट रिड्यूस होगा। तो थोड़ी देर बाद जो बल्ब जो ग्लो कर रहा था फुली, पहले बल्ब फुली ग्लो कर रहा था, अब वो थोड़ा डिम हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा समय बीत गया, मतलब कि ये समय इतना नहीं है, 1 2 3 सेकंड नहीं है, ये 1 सेकंड का भी बहुत ही छोटे हिस्से में हो रहा है ये काम। फिर थोड़ा dt समय बीता, उस dt समय में ये di/dt और रिड्यूस हुआ, यस और नो? और जब ये di/dt और रिड्यूस हुआ, इतना रिड्यूस हो गया कि ये 0 तक आ गया, अब चेंज नहीं हो रहा। अब जब चेंज नहीं हो रहा, यहां से करंट कितना जा रहा है? 5, आ कितना रहा है? 0। तो ये जो इसके पास जो करंट जा रहा था, क्योंकि ये वायर कॉपर की बनी हुई है,
प्रॉपर ने इसकी चार्जेस को भी कहा यार यहां से तो जाने में तुझे तकलीफ हो रही है, या चार्जेस ने देखा यहां तो मेरे पास क्या है, ये क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस ही तो होता है। कोई भी लोड किसी सर्किट में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में रुकावट, और वो रुकावट चार्जेस ने कहा यार यहां तो ना मुझे रुकावट मिलेगी, मैं यहां से नहीं जा रहा, और इस वाले हिस्से में कोई रुकावट नहीं है, तो सारी की सारी चार्जेस यहां से जाना शुरू कर देंगी। और जब सारी चार्जेस यहां से जाएगी तो यहां से कोई चार्ज नहीं जाएगी, तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, 0। और थोड़ी समय बाद हम देखेंगे पैरेलल में लगा हुआ बल्ब जिसमें इंडक्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है वो ग्लो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा। बल्ब डज नॉट ग्लो। समझ में आई कहानी? इसको वो कैसे नहीं कह सकता है, इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा है तो पहले कम, पहले 0 फिर कम फिर ज्यादा, पैरेलल में उसका उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, यही खत्म करें, एक आध न्यूमेरिकल हो रहा है मेरे पास ऐसी, जल्दी बताओ। नींद आ रही है, इसका मुंह खुल रहा है, इसका है, मुझे 2 और करवाने हैं, 2 और करवा दें। अभी आप खुद करने की कोशिश करना और मुझे बताना क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, उस इंडक्टर कॉइल के मैंने पैरेलल में भी बल्ब लगा दिया और एक बल्ब मैंने सीरीज में भी लगा दिया, स्विच के साथ जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा। इस बल्ब का नाम बेटा मैं B1 कह देता हूं, इस बल्ब का नाम मैं B2 कह देता हूं। अब मुझे बताओ जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा क्या होने वाला है, बारिश तो नहीं आएगी? जल्दी, अरे तुम जैसे पागलों के लिए कुछ भी हो सकता है। तुम कह दोगे सर बारिश हो जाएगी, हैं? अरे कौन सा बल्ब ग्लो करेगा गधों? वेरी गुड। सबसे पहले द मोमेंट आप स्विच ऑन करोगे B2 ग्लो करेगा। क्यों? पैरेलल वाला ग्लो कर जाएगा, क्योंकि करंट ने यहां से जाने की कोशिश करी, कुछ यहां बट गया, कुछ यहां बट गया, यहां से जाने वाला उसको उतना अमाउंट का di/dt मिल गया, तो यहां तो कोई करंट जा ही नहीं पा रहा। इस वाले हिस्से में करंट कितना है, 0, बट जितना भी करंट है वो सारा यहां जा रहा है। तो द मोमेंट आई स्विच ऑन B2 ग्लो एंड B1 डज नॉट ग्लो। समझ में आई है बात या नहीं? थोड़ी देर बाद dt टाइम के बाद क्या होगा, ये di/dt रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और जो भी di/dt रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा ये मंदा पड़ना शुरू हो जाएगा और यहां करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि B2 डज नॉट ग्लो, समझ गए, और B1 ग्लोस। कहानी समझ में आ गई ना ये सारी? चलो नोट डाउन कर लो, लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। न्यूमेरिकल कहो या कॉन्सेप्चुअल कहो, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इनको आप न्यूमेरिकल की गिनती में लोगे तो न्यूमेरिकल ज्यादा मार्क्स के आएंगे अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप न्यूमेरिकल की गिनती में लेते हो, और अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्चुअल की गिनती में लोगे तो न्यूमेरिकल कम मार्क्स के आएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल है, बट कुछ शैतान बच्चे इनको न्यूमेरिकल का नाम देके कह देते पेपर में 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे। ये तो बेटा कोर्स का पार्ट है, ये तो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नहीं कहूंगा। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं न्यूमेरिकल जो जो फॉर्मूला करो उसके न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम, कल एनसीईआरटी लेके आना, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला केस लिखिए। अभी तक बेटा हमने क्या किया है, अच्छा इसी में देख लेते हैं, मिटा नहीं रहा। कंडीशन लिख लो, व्हाट हैपन्स इफ द स्विच इज ऑफ, टर्न्ड ऑफ, टर्न्ड ऑफ, if the switch is turned off। क्या होगा अगर मैं स्विच को बंद कर दूं तो? बंद से मतलब कि ये इस कंडीशन में दोबारा ले, ठीक, ध्यान से समझना। नेचर का लॉ होता है कि कोई जो चेंज हो रहा है ना उस चेंज को अपोज किया जाए। जब हमने स्विच को ऑन किया था, यहीं से समझना, जब स्विच को ऑन किया था आपने इसको करंट इस डायरेक्शन में दिया था, ठीक है, तो आपने क्या करा था कि आपने सिस्टम का करंट बढ़ाया था। तो ये जो इसका जो नेचर है इंडक्टर कॉइल का, वो उस बड़े वे को बढ़ा हुआ नहीं देख सकती थी। उसने क्या कोशिश करी,
एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ दे दिया, जिसकी वजह से जो चीज बढ़ रही थी वो चीज कम हो गई। तो whenever we turn the switch on, whenever we turn the switch on, the direction of EMF is the direction of induced EMF, the direction of induced current या induced EMF is opposite to the applied current। ठीक है। अब दूसरा केस, अब मैंने इसका स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा था, आई से मैंने कितना किया, 0। दोबारे नेचर का लॉ आ गया, नेचर ने कहा मेरे अंदर आई करंट था, मेरे अंदर कितना रहने दो, आई ही रहने दो। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है कि वो चेंज को अपोज करेगी। कुछ समय बाद di/dt आपको पता है 0 हो जाता है, तो उसमें करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो अब उसका करंट 10 एम्पियर हो गया, तो स्विच ऑफ कर दिया तो करंट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 होएगा। और ये कॉइल कह रही है मुझे चेंज अच्छा नहीं लगता। अब वो चेंज अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए वो क्या करेगी, जब मैंने करंट बढ़ाया था इसने उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया था, अब मेरा इस डायरेक्शन में ही करंट कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में ही करंट कम हो रहा है। पहले 10 था, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। तो ये इंडक्टर कॉइल अगर इसको अपोज करेगी तो क्या कहेगी, 10 से 9 हुआ है तो इंडक्टर कॉइल की कोशिश क्या होगी, इसको दोबारे 10 करने की। तो अगर ये करंट, अप्लाई करंट इस डायरेक्शन में था, 10 की जगह 8 हो गया, तो ये कॉइल एक ऐसा करंट इंड्यूस करेगी जो कि इसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, 10। तो ये लिख लीजिए, whenever the current, the rate of current is decreasing, whenever the rate of current is decreasing in a inductor coil, whenever the rate of current is decreasing in a inductor coil, the induced EMF will be in the direction of applied current, या induced current will be in the direction of applied current। उसी डायरेक्शन में वो भागीदार बन जाएगा क्योंकि उसको चेंज को अपोज करना है। क्लियर है? आज की क्लास के लिए ठीक है, बनाओ इसको, मैं थक चुका हूं।